में ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी जानवरों की कुर्बानी जारी। कसाबों के नर्क में कमी आ गई। घरों में मजे मजे के पकवान तैयार। शहरी टिक्का बोटी, बिरयानी, कोरमा, कलेजिया और दीगर खानों से लुत्फानंदोज होने लगे। खवातीन, बच्चों और बड़ों के फरमाइशी फूड प्रोग्राम पूरे करने में भी मसरूफ। सदर आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में पाकिस्तान में तैनात मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सफारतकारों की मुलाकात। सदर मुमलिकत और दोस्त ममालिक के सफीरों के दरमियान ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट भी मौजूद थे। ईद उल अज़हा के मौके पर पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए अमला मुतहरिक है। घरों से आलाइशें उठाने के लिए बैग्स दिए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर का दौरा। वेस्ट वर्कर्स ने के काम की तारीफ की। वज़ीर आला मरियम नवाज की दाद पर सूबे भर में सफाई मुहिम जारी है। लाहौर से रावलपिंडी तक, कटक से सादकाबाद तक वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें फील्ड में मौजूद है। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा, कुर्बानी के बाद सड़कों को अर्के गुलाब और फिनाइल से धोया जाएगा। जो ऑफिस है या आलाइश है उनको ठिकाने लगाया जाएगा। आपका अमला मौजूद है। हमने टीम डिप्लॉय की हुई है, मशीनरी डिप्लॉय की हुई है, जो कि आप ये गली मोहल्लों से उठा के इंशाअल्लाह लैंडफिल साइट तक इन तमाम चीज़ों को लेके जाएगी। कराची में आलाइशें उठाने के कोई चार्जेस नहीं। तमाम टाउन्स में आलाइशें उठाने के लिए पॉइंट्स हैं। मेयर कराची मुंतज़र वहाब कहते हैं, शहरी अपनी शिकायत हेल्पलाइन 1128 पर दर्ज करा सकते हैं। खालिद मकबूल और दीगर से कहूँगा, आप वफाक में हैं, कराची के मसाइल पर बात करें। सऊदी अरब में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुजाज कराम तीनों शैतानों को कंकरियां मारने में मसरूफ। हजाज वतन रवानगी से कब्र बैतुल्लाह शरीफ का अलविदाई तवाफ करेंगे। हाफिजाबाद में खावन के सामने खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का तीसरा मुलजिम मुनसब और फचान भी मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। गश्त के दौरान ही मुलजिमान ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। मुलजिम मुनसब और चांद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, पुलिस का दावा। डेरा इस्माइल खान के सयाहती मकाम अल मरकला में कार खाई में जा गिरी। 4 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 सगे भाई और एक बच्चा भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोटकी में M5 मोटरवे पर मवेशियों से लदा ट्रक हादसे का शिकार। 3 अफराद जान बहक और 8 जख्मी हो गए। ट्रक उलटने से मुताबिक मवेशी भी जख्मी हो गए। हादसे में जान बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के इलाके अलीपुर जतोई से था। जख्मी अफराद को शेख जैद अस्पताल रहीमिया खां मुंतकिल कर दिया गया। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग लग गई। इमारत के 3 फ्लोर्स को लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। फायर ब्रिगेड अमला दीवारें तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ। ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर तबाहकुन बीमारी है। ये मरीज और मौलिज के लिए चैलेंज के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पर पैगाम। कहा, ब्रेन ट्यूमर की बरवक्त तशखीस और इलाज महफूज जिंदगी की जमानत है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल कैंसर और ट्यूमर्स के मरीजों के लिए उम्मीद बनेगा। भारत की जानिब से पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एक एटमी आबी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। भारतीय आबी जारियत पर बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब ने कहा, हम पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलाने जंग के बराबर होगा। भारत की जंगजू सोच खित्ते के अमन के लिए खतरा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अमेरिका का दौरा बहुत मसरूफ और मुस्बत रहा। अमेरिका में हमारा मौक़िफ़ सुना गया। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की अहम रुकन सेनेटर शीर रहमान का इज़हार ख्याल। कहा,
सबने भारत के पानी को हथियार बनाने की मुखालफत की। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ा तनाज़ है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल निकलना जरूरी है। चीन ने भारत को नायाब धातु की बरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। ईवी मोटर्स के लिए दरकार नायाब मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल। भारत की रवायती गाड़ियों की पैदावार भी मुतासिर। चीन की पाबंदी से भारत का सनती खौफ चकनाचूर हो गया। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री का शोर, हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार मैगोयल ओरबे पर रैली के दौरान कातिलाना हमला, सर पर 2 गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। भारतीय रियासत उत्तराखंड में तकनीकी खराबी के बायस निजी हेलीकॉप्टर की सड़क पर हंगामी लैंडिंग के बाद काफी देर तक हेलीकॉप्टर हिचकोले खाता रहा। हेलीकॉप्टर में सवार 500 मुसाफिर महफूज रहे, पायलट जख्मी हो गया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। KPK के बेशतर अजला में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। कराची में आज भी वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।